गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हनी ड्यू, पुस्तक का नाम है अपना हनी ड्यू। इसका लेसन फर्स्ट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका सेकेंड पार्ट और सेकेंड में बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। देखिए, वैसे तो सेकंड पार्ट में ए और बी कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी व्यवस्था से सेकंड पार्ट को 2 खंड में विभाजित किया है। तो बी पार्ट में आपके सामने बता रहा हूँ, सेकंड का बी। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स मेरी इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करेंगे और एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने वर्ड्स मीनिंग्स बताने जा रहा हूँ। डंप, पटक दिए। पाइल्स में ढेर। गोल पोस्ट, गोल का खंबा। चीयर, जयघोष किया। स्टैंड, पैर पटकना। कीप आउट, दूर रखना। क्लैपिंग, ताली बजाते हुए। मिंगलिंग में मिलना। रिजॉल्व, निर्णय करना। ऑर्फन, अनाथ। जनरसली, उदारता पूर्वक। रन आउट, समाप्त हो गए। अनविलिंगली, अनिच्छा पूर्वक। ड्रिफ्टिंग, इकट्ठा होते हुए। डॉगट, खंदक। केरस, कैरोल्स, ये कैरोल्स होते ईसाइयों के धर्म गीत। चौरस, समूह गीत। ट्रेजर, मिस खजाना। डिस्टेंस, दूरस्थ। टेरिबल, मिस भयानक। लॉन्ग फॉर, कामना करना। मेमोरी, मिस स्मृति या याददाश्त। हैपन, घटित हुआ। पीस में शांति। टुगेदर, साथ साथ। श्योर, विश्वास। ये पार्ट सेकंड के बी की वर्ड्स मीनिंग से आप सभी इन मीनिंग्स को लिख सकते हैं अथवा इसका स्क्रीनशॉट आपके द्वारा लिया जा सकता है ताकि आप इनको याद कर सकें, क्योंकि मीनिंग्स याद होने पर ही हम किसी लेसन का ट्रांसलेशन ठीक ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए मीनिंग्स आप 100% इनको याद करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सेकेंड पार्ट का बी, इसका ट्रांसलेशन मैं आपके सामने प्रारंभ कर रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन फर्स्ट, उसका पेज क्रमांक 12 निकाले। वहां से मेरा बी पार्ट प्रारंभ हुआ है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो जिम मैक पर्सन था उसने अपनी पत्नी कोनी मैक पर्सन को पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि हमने अपने दुश्मन सैनिकों के साथ किस प्रकार क्रिसमस एंजॉय किया। उसी की घटना का वर्णन मिस्टर जिम मैक पर्सन के द्वारा किया जाता है। अब उसी घटना को आगे बढ़ाते हुए आगे क्या हुआ यह मैं आपको आज के इस पार्ट में बताने जा रहा हूं। तो सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोल ली होगी। तो देखिए, देन, तब। समवन, आई डोंट नो, यानी मुझे पता नहीं है। हम में से कोई व्यक्ति। आई डोंट नो हु, यानी कौन लाया। डोंट नो। ब्रॉट आउट, फुटबॉल, फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोस्ट वर डम्प इन पाइल्स, ग्रेट कोस्ट वर डम्प इन पाइल्स। तो देखिए, ग्रेट कोट, बड़े कोटों वाला
बड़े कोटों वाला। तो ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड, ढेर लगा दिए गए। टू पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए जो बड़े बड़े कोट थे उनके ढेर लगा दिए। हंस आगे दिए, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली बात जो हम जानते थे, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रेस्ट, यानी फ्रीजर जर्मन सैनिकों के विरुद्ध, अगेंस्ट फ्रीस्ट, यानी ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध जर्मन सैनिक खेलने लगे। तो यह बताते हुए कि फ्रिज के विरुद्ध टॉमी थे। फ्रिज के विरुद्ध कौन थे? टॉमी। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, सरहद के पार उस भूमि पर टॉमी के विरुद्ध कौन थे? फ्रिज थे। ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट वो खेल रहे थे। हंस वुल्फ एंड आई, हंस वुल्फ ने और मैंने लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, देखा, लुक्ड ऑन देखा, एंड चीयर्ड और जयघोष किया। चीयर्ड मीन्स होता है जयघोष किया। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हाथों की ताली बजाते हुए, एंड स्टैम्पिंग ऑन आवर फुट, हमारे पैरों पर पटकते हुए उछलते हुए हमने जयघोष किया। टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड को दूर करने के लिए। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, किसी भी कार्य के लिए हमने जयघोष किया, पैरों पर उछलने लगे, तालियां बजाई। देयर वाज ए मोमेंट, वह एक क्षण था। व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स, जब यह वो समय था जब मैंने इस बात को नोटिस किया कि आवर ब्रीथ्स, हमारी श्वास, मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हवा के अंदर हमारे दोनों के मध्य में एक दूसरे की श्वास आपस में मिल रही थी। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी देखा और वह मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि हमें इसी तरीके से युद्ध को क्या है, निर्णय करना चाहिए। युद्ध के बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? निर्णय करना चाहिए कि हमें युद्ध को चालू रखना है या बंद करना है। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का गेम। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच में कोई भी नहीं मरता। नो चिल्ड्रन ऑर्फन, तो नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। एंड नो वाइफ्स वुड बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होगी। यानी इस तरीके से युद्ध लड़ा जाए तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि मैं क्रिकेट अधिक पसंद करता हूँ। जिम मैकफर्सन कह रहा है कि मैंने हंस वुल्फ को बताया कि मैं क्रिकेट ज़्यादा पसंद करता हूँ। देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, तब हम हो सकते थे कि हम जीतने के लिए आश्वस्त हो जाते। अगर क्रिकेट होता तो हो सकता था हम जीत जाते, प्रोबेबली, संभवतया अगर क्रिकेट होता तो। वी लाफ एंड दैट, हम उस पर हंसे, तो वी लाफ एट दिस, हम इस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों एक साथ मिलकर
गेम को देखा। वी वॉच द गेम, हमने मैच देखा। सैड टू से, और यह कहते हुए भी मुझे बड़ा दुख होता है कोनी, फिस्टबॉन, जर्मन सैनिक जीत गए। यह बड़ा वो होता है, दुख हुआ कि हम हार गए और जर्मन सैनिक जीत गए। ठीक है, आगे देखिए कितने से जीते थे, 2 goals to 1, एक गोल के ऊपर बस 2 गोल पर 1, इतना सा अंतर था। बट एज हंस वुल्फ जनरसली सेड, ले हंस वुल्फ ने जैसे ही कहा, जनरसली सेड उदारता पूर्वक कहा, जनरसली सेड क्या कहा उसने, आवर गोल वाज वाइडर देन दियर्स, कि हमारी गोल उनकी गोल से ज्यादा चौड़ा था। एंड सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, इसलिए यह बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं था। क्या, सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं था। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और हम सब, ऑल टू सून, और गेम भी खत्म होने लगा। व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम खत्म हुआ, द स्नैप्स एंड द रम्स एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस ओवर रन आउट, सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या, स्नैप्स एंड द रम्स एंड सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वो सब खत्म हो चुके थे। क्या वो खत्म हो चुके थे। एंड वी नो, और हम जानते थे, इट वाज ऑल ओवर, और यह सब कुछ समाप्त हो चुका था। आई विश, मैंने कामना की, हंस वुल्फ, हंस वेल एंड टोल्ड, यानी मैंने कामना की, किस बात की कामनाएं की, शुभकामनाएं दी। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया। आई होप वी वुड सी, आई होप, मैंने आशा की, ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि वह शीघ्र ही वह अपने परिवार से जाकर मिलेगा। क्या कामना की, कि वह अपने परिवार से जाकर मिलेगा। बट दैट द फाइटिंग वुड एंड, क्योंकि युद्ध समाप्त हो जाएगा। फाइटिंग वुड एंड, युद्ध क्या है, समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा सकते थे। युद्ध के समाप्त होने के बाद हम भी घर जा सकते थे, और वो भी अपने परिवार के साथ जाकर मिल सकते। आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई थिंक दैट, आई थिंक, मैं सोचता हूं, दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स, कि प्रत्येक सैनिक भी यही चाहता है कि युद्ध समाप्त हो जाए। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, हंस वुल्फ ने कहा कि दोनों तरफ से सैनिक यही चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाए और सब अपने अपने घरों पर चले जाए। टेक केयर जिम मैकफेरसन, हंस वुल्फ ने कहा, जिम मैकफेरसन, अपना ध्यान रखो। टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं कभी इस क्षण को और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। नहीं, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता। नॉर यू, और न मैं तुम्हें भूल सकता हूं। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया। एंड वॉल्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे मेरे पास से वो चलने लगा, अपने कक्ष में वो जाने लगा। अनविलिंगली,
अब जाते समय अनिच्छा से, ये जा तो रहा है वो मेरे पास से, लेकिन उसकी इच्छा नहीं मुझसे दूर होने की, तो अनिच्छा से वो मेरे यहाँ से चला गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू बेव जस्ट वंस, उसने एक बार पीछे की ओर मुड़ा। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मीन, और वह फिर यानी एक बार हाथ हिलाने के लिए मेरी तरफ मुड़ा, और बाद में जो ग्रे कोट, भूरे कोट थे, उनमें जाकर वो मिल गया। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेज, तो ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड देयर ट्रेंचेज, वो अपने ट्रेंचेज होते अपने क्षेत्र में वापस जाने वाले थे। अपनी तंबुओं में वो जा रहे थे, उनमें जाकर वो मिल गया। इस प्रकार से क्रिसमस की पार्टी हो गई। आगे क्या हुआ फिर? रात के समय, दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डेगोट्स, हमारे खंदक में, यानी हमारा शिविर के अंदर जो हमारा पड़ाव था जिसमें हम रहते थे, उनके लिए डेगोट्स आता है। वी हियर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, हमने उनको एक कैरोल गाते हुए सुना। कैरोल क्या होता है? ईसाइयों का धर्मगीत, ये होता है कैरोल। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बड़े अच्छे ढंग से, सुंदरतापूर्ण ढंग से वो गा रहे थे। इट वाज, कौन सा था? स्टाइल नाइट साइलेंट नाइट, आवर वॉइस गेव देम ए रोजिंग चोरस ऑफ वाइन, हमारे जो सैनिक थे उन्होंने भी समूह गान गाया। वाइल शेपर्ड्स वास्ट, इस प्रकार का समूह गान हमारे सैनिकों ने भी गाया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल, हमने कुछ समय तक समूह गान एक्सचेंज किए, यानी समूह गान गाए, एक के बाद एक समूह गान गाए। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और इसके बाद हम सब ने शांति महसूस की, चुप हो गए, बिल्कुल शांत वातावरण। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम सभी ने शांति और शुभकामना का समय व्यतीत किया। और एट टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लाइफ, जब तक मैं रहूँगा ऐसे समय को हमेशा के लिए मैं उसे सुरक्षित रखूँगा। शांति और सद्भावना का समय हमने बिताया था, उसको हमेशा के लिए मैं क्या है? सुरक्षित रखूँगा। यानी ऐसे क्षण को मैं कभी भूल नहीं सकता। डियरेस्ट कोनी, आगे आता है, डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक, दिस वार विल बी नथिंग, यह युद्ध नहीं होगा। तो यह युद्ध एक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा, यानी दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, दूरस्थ और एक केवल भयानक स्मृति रह जाएगी। यह युद्ध नहीं होगा, केवल युद्ध की क्या रहेगी? दूरस्थ और भयानक सबसे बड़ी याददाश्त स्मृति वो रहेगी। यानी युद्ध खत्म हो जाएगा, केवल याद रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आज जो कुछ घटित हुआ उससे मुझे इस बात का पता लगा है कि आगे युद्ध नहीं होगा। हाउ मच, तो आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, हाउ मच बोथ आर्मी लॉन्ग फॉर पीस, कि हमारे यानी दोनों तरफ की सेनाएं शांति की कितनी कामना करती है, यानी दोनों पक्षों की सेनाएं शांति चाहती है। वी शैल बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे, तो वी शैल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। अगेन सून, शीघ्र ही हम सभी एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे इसका पूर्ण विश्वास कि युद्ध खत्म हो जाएगा,
कि सब दोनों तरफ के सैनिक शांति चाहते हैं, सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे और मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस प्रकार से जिम मैकफर्सन ने क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया उसकी घटना का वर्णन अपनी पत्नी को बताया। ये क्या था? पत्र में लिखा था। यहां पर आकर मेरा पार्ट सेकंड बी कंप्लीट होता है। अगली क्लास में इसी लेसन की थर्ड पार्ट के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।